जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग किष्किंधा कांड श्रवण कर रहे हैं। किष्किंधा कांड में आपने सुना कि सुग्रीव जी द्वारा अपने भाई बाली का मृतक संस्कार किया गया। मृतक संस्कार करने के बाद राम जी ने लक्ष्मण को समझाकर कहा, राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव वहीं जाई। राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं, लक्ष्मण सुग्रीव को जाकर राजा बनाओ और बाली ने अपने पुत्र अंगद को हमें सौंपा था, इसलिए उसे युवराज बनाना। रघुनाथ जी के चरणों में लक्ष्मण जी मस्तक नवाकर चले। विप्रों को बुलाया गया और विधिवत सुग्रीव जी का राज तिलक हुआ। ये भगवान की दयालुता, भगवान की कृपालुता की कथा कैलाश पर्वत पर शिवजी माता पार्वती को सुना रहे थे। शिवजी क्या कहते हैं, उमा राम सम हित जग माही, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। देखो, इस चौपाई में ध्यान देने की एक विशेष बात है कि इस चौपाई में दो अक्षर मिलेंगे। उमा, उमा में 2 अक्षर, राम 2 अक्षर, सम 2 अक्षर, हित 2 अक्षर, जग 2 अक्षर, माही, और ऐसे ही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई। 2 ही अक्षर हैं। संतों ने इसका बहुत सुंदर भाव बताया कि जीव और ब्रह्म 2 ही तो हैं। तो उमा, शिव जी कहते हैं, हे उमा, राम जी के समान संसार में कौन हित करने वाला है। राम जी तो गुरु के समान भी हित करते हैं, पिता के समान भी हित करते हैं, माता बनकर भी हित करते हैं, बंधु भी बनकर हित करते हैं और स्वामी भी बनकर हित करते हैं। सारे लोगों का हित तो स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे प्रभु तो निस्वार्थ, प्रभु को कोई स्वार्थ जीव से है ही नहीं। लेकिन फिर भी वे कभी गुरु बनकर हित कर देते हैं, कभी पिता बनकर हित करते हैं, कभी माता बनकर हित करते हैं, कभी बंधु बनकर हित करते हैं, कभी स्वामी बनकर हित करते हैं। तो उमा राम सम, हे उमा, देखो तो हमारे प्रभु का स्वभाव। संसार तो स्वार्थ से प्रेम करता है, संसार का जब तक स्वार्थ होता है तब तक हित चाहता है, लेकिन राम जी तो बिना स्वार्थ के हित करते रहते हैं। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई।
सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। बिना स्वार्थ के न चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे मुनि हो, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। राम जी निस्वार्थ प्रेम करते हैं। सुग्रीव जी ने प्रभु से कहा, प्रभु आप अपने चरण हमारी किष्किंधा के महल में रखें। प्रभु ने कहा, कहे प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 4 बरीसा। देखो, प्रभु कहते हैं 14 वर्ष का माता ने के द्वारा जो वनवास मिला है, वो वन में रहने के लिए हमको मिला है, महल में किसी के जाने के लिए नहीं मिला है। इसलिए हे सखा, मैं 14 वर्ष कहीं जा नहीं सकता हूँ, केवल वन में ही व्यतीत करूँगा। सुग्रीव से जब प्रभु ने ये कहा तो 13 वर्ष बीत चुके थे, थोड़ा समय रह गया था। विभीषण ने भी यही कहा था प्रभु से राजा बनने के बाद, तब तो वनवास का अंतिम समय था, वहाँ भी उनसे भी प्रभु ने यही कहा था, पिता बचन मैं नगर न आवूं। निषाद ने भी तो प्रभु से यही कहा था कि प्रभु हमारे नगर में आप वास करें, चलें। तो निषाद से प्रभु क्या कहते हैं, ग्राम वास नहीं उचित, ग्राम में मेरा जाना उचित नहीं। तो यहाँ सुग्रीव जी से भी यही कहते हैं, कहे प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 4 बरीसा। और प्रभु ग्रीष्म ऋतु बीत चुकी है, अतः प्रभु ने पास के पर्वत पर निवास करने का निश्चय किया और सुग्रीव से कहा, तुम अंगद सहित राज्य करो, लेकिन हमारा कार्य ध्यान में हमेशा बनाए रखना। प्रभु ने वर्षा काल में सुग्रीव को अपने काम में नहीं लगाया। प्रभु की करुणा तो देखो कि वर्षा काल में सुग्रीव से नहीं कहा कि तुम हमारा काम करो। आप कैसे प्रभु हैं, आप देखें। प्रभु चाहते हैं कि सुग्रीव को बहुत कष्ट के बाद स्त्री मिली है, राज्य मिला है, कोष मिला है, तो कम से कम उसका सुख तो भोग लें सुग्रीव। तो इसलिए प्रभु ने उन्हें सुख भोगने के लिए वर्षा ऋतु का समय दे दिया और स्वयं पास के प्रवर्षण पर्वत पर चले गए। प्रवर्षण का अर्थ है जहाँ वर्षा बहुत हो। जब सुग्रीव भवन फिर आए, सुग्रीव जी तो प्रभु की आज्ञा से अपने भवन में आ गए। राम प्रवर्षण गिरि पर छाए, राम जी प्रवर्षण पर्वत पर पहुंच गए। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि जब राम जी उस वन में गए तो वन की स्थिति कैसी हुई कि मंगल रूप भयउ बन तब ते, यानी जब राम जी का चरण पड़ा, राम जी ने रहने का निश्चय किया, राम जी उस पर्वत पर जब पहुँचे, प्रवर्षण पर्वत पर, तो मंगलमय पर्वत बन गया। मंगल रूप भयउ बन तब ते, क्यों बन गया, क्यों मंगल सारे का मंगलमय वातावरण हो गया, क्यों? क्योंकि राम जी स्वयं मंगल रूप हैं। मंगल भवन है राम जी,
अमंगल हारी। बताओ तो अमंगल रही कैसे सकता वहाँ, जहाँ मंगल रूप स्वयं राम जी रह रहे हों। तो राम जी जब उस पर्वत पर पहुँचे, उस वन में पहुँचे, तो क्या हुआ कि मंगल रूप भयऊ बन तब ते, कीन निवास रमापति जबते। देखो, अरण्य कांड और लंका कांड में मंगल शब्द नहीं आया। क्यों? कि अरण्य कांड में ही तो माता सीता का हरण हो गया था, कैसे वहाँ मंगल होता, वहाँ अमंगल था, इसलिए वहाँ मंगल शब्द नहीं आया। और लंका कांड में तो युद्ध ही युद्ध था, युद्ध में मंगल नहीं अमंगल ही दिखाई देता है। वहाँ तो मृत्यु होती है, वहाँ तो मरना ही मरना होता है। तो इसलिए अरण्य कांड और लंका कांड में मंगल शब्द नहीं आया। और ये किष्किंधा कांड में इस पर्वत पर जब प्रभु आए तो मंगल प्रारंभ हो गया। यहाँ ये प्रवर्तन पर्वत माल्यवान पर्वत का एक भाग है और मतंग ऋषि के आश्रम की सीमा में स्थित है। किष्किंधा के पास में है ये पर्वत। देवताओं ने जब देखा कि प्रभु हमारे रहेंगे कहाँ, तो इस प्रवर्तन पर्वत पर देवताओं ने पहले ही एक कुटी बना दी प्रभु के लिए रहने के लिए। एक बहुत सुंदर कुटी बना दी। पहले से क्यों बना दी, यहाँ एक प्रश्न उठता है। इसलिए प्रवर्तन गिर पर चलते हुए राम जी, इसमें वर्षा भी होगी, वायु भी चलेगी, घाम भी कभी कभी होगा, उससे हमारे प्रभु कहाँ बच रहेंगे, उसमें बचने का कोई उपाय भी तो होना चाहिए। इसलिए देवताओं ने, और देवता जानते हैं कि प्रभु जो कष्ट उठा रहे हैं वो हमारे ही कारण उठा रहे हैं, हमको ही सुख पहुँचाने के लिए, हमको ही राक्षसों से बचाने के लिए प्रभु ये सब कष्ट उठा रहे हैं। इसलिए ये सब सोच कर देवताओं ने एक बहुत सुंदर सी वहाँ कुटी बना दी एक प्रवर्तन गिर पर, और ऐसी जगह बनाई जहाँ पर कंद मूल फल आदि लगे हों। अब यहाँ से वर्षा ऋतु का वर्णन प्रभु करना चाहते हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगत बीरत नृप नीति विवेका। कहत अनुज सन कथा अनेका। प्रभु लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति की कथाएं कह रहे हैं। आकाश में बादल छाए हुए हैं, बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा है। बादलों को देखकर मोर नाच रहे हैं। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण ऐसा मालूम पड़ता है जैसे बैरागी ग्रस्त विष्णु भक्त को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वर्षा काल मेघ न छाए। कितना सुंदर वर्षा काल का प्रभु वर्णन कर रहे हैं कि वर्षा काल मेघ न छाए, गरजत लागत परम सुहाए। लक्ष्मण, ये वर्षा काल प्रारंभ हो गया है। आकाश में काले काले बादल गरज रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। इनकी ध्वनि बड़ी अच्छी लग रही है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिन दमक रह न घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाई। देखो, यहाँ प्रभु प्रकृति के द्वारा
शिक्षा दे रहे हैं हम सबको। प्रभु यहाँ जानकी जी में अपना प्रेम दिखा रहे हैं। कैसा प्रेम दिखा रहे हैं कि प्रियाहीन डरपत मन मोरा। सुंदरकांड में हनुमान जी के द्वारा संदेश में भी तो यही कहा था कि मोका सकल भये विपरीता। मेघ का गरजना, बिजली का चमकना, मोरों का नाचना, ये सब श्रृंगार रस है। मेघों का के समूह आकाश में गर्जना कर रहे हैं लक्ष्मण। प्रियाहीन होने से मेरा मन बहुत डर रहा है। बिजली चंचल है, आकाश में स्थिर नहीं रह सकती। अभी दिखाई पड़ी, अभी गायब हो गई, हो जाती है। कितने सुंदर दृष्टांत के द्वारा प्रभु समझा रहे हैं कि दामिनी दमक, दामिन बिजली, दामिनी दमक रहन घन माही। जिस प्रकार बिजली आकाश में चमकती है और एक क्षण में गायब हो जाती, समाप्त हो जाती, स्थिर नहीं रहती है, ऐसे ही खल कै प्रीति जथा थिर नाई। ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष के साथ दुर्जन की यदि मित्रता हो जाती है, वो स्थिर नहीं रह सकती है। इसलिए प्रभु हमें उपदेश क्या करते हैं कि खल से प्रीत न करो, प्रीत करना है तो सज्जनों से प्रीत करो। सज्जनों की प्रीत टिकाऊ होती है और खलों की प्रीत आकाश में बिजली के समान कुछ क्षण के लिए दिखाई देने वाली होती है और गायब हो जाती है। खलों का जहाँ स्वार्थ निकल गया वैसे ही वो अपनी प्रीत समाप्त कर देते हैं। इसलिए खलों से प्रीत न किया करें। आगे प्रभु आगे उपदेश क्या कर रहे हैं कि बरसई जलद भूमि नियराए। मेघ आकाश से नीचे आकर वर्षा करते हैं। बरसहि जलद भूमि नियराए। जिन बादलों में जल होता है वो भारी होते हैं, वो कुछ आकाश से नीचे आ जाते हैं और नीचे आकर वर्षा करते हैं। और इसके माध्यम से प्रभु समझाना क्या चाहते हैं कि जथा न भई जथा न वहीं बुध विद्या पाए। जो विद्या को पाकर, प्रभु क्या समझा रहे हैं? बादलों का उदाहरण देके, दृष्टांत देके प्रभु क्या समझा रहे हैं? विद्वानों के लिए कोई उपदेश कर रहे हैं कि यदि विद्या मिल गया है, विद्या पाकर विनम्र हो जाना चाहिए। विद्या पाकर अहंकार नहीं होना चाहिए, गर्व, विद्या का गर्व नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार बादल जल से जब भर जाते हैं तो नीचे झुक जाते हैं और वर्षा करते हैं, वैसे ही यदि विद्या ईश्वर कृपा से प्राप्त हो जाए तो हमें उस विद्या से झुककर लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिए। जिस प्रकार बादल लोगों को शांत करते हैं, लोगों को ताप से बचाते हैं और पृथ्वी को हरा भरा करते हैं, ऐसे ही विद्वान पुरुष का कर्तव्य है कि विद्या पाकर वो विनम्र हो जाए और विनम्र होकर समाज का कल्याण करने में लग जाए। आगे प्रभु और दूसरा उपदेश करते हैं कि बूंद आघात सहई गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। संत और पर्वत में समानता प्रभु बता रहे हैं। संत बूंद आघात सहई गिरी कैसे। जब पर्वत पर बूंद
बड़ी तेज सी पड़ती है तो बहुत चोट सी लगती है पर्वत को। तो संत और पर्वत में समानता बताते हुए कहते हैं कि पर्वत संत हैं, यानी संत पर्वत के समान है, पर्वत हैं, और खल के वचन बूंद के समान हैं, बूंद हैं। खल के वचन संत सहने में पर्वत जैसे हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं। जब संतों से खल लोग बड़े दुष्ट वचन बोलते हैं तो वो बड़ी आराम से सह लेते हैं, संतों को कोई कष्ट नहीं होता, पर्वत के समान स्थिर होकर सुनते रहते हैं खलों के वचन। उनके हृदय में खलों के वचन प्रवेश ही नहीं करते जो उन्हें कष्ट हो। जिस प्रकार पर्वत बूंद की आघात चोट को सह लेते हैं और पर्वत को कोई पीड़ा नहीं होती, ऐसे खलों के वचन से संतों को कोई पीड़ा नहीं होती है। संतों का हृदय तो इतना निर्मल होता है कि खलों के वचन से उनका कुछ बिगड़ता ही नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ता है। भूमि परत भाढ़ावर पानी, जनु जीवई माया लपुटानी। जब आकाश में जल रहता है, जब तक आकाश में जल रहता तब तक वो निर्मल बना रहता है, और वही आकाश का निर्मल जल जब भूमि पर आता है तो रज से लिपट कर मलिन हो जाता है। ऐसे ही जब तक जीव माँ के गर्भ में रहता है उसे अपने स्वरूप का ज्ञान रहता है, और जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है वो माया में लिपट जाता है, मलिन हो जाता है। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस थोरे उधन खल इतराई। क्षुद्र नदी, छोटी नदी, भरी चली तोराई, छोटी नदी में जिसका कोई स्रोत नहीं होता है, उसमें थोड़ा भी जल वर्षा का आ जाता है तो वो क्या करती है, वो इठलाकर चलती है और अपने जल से पेड़ों को ढा देती है, भवनों को नुकसान पहुंचाती है, उपद्रव करती है, और ये सब करने के बाद एक दिन सूख जाती है। क्यों? क्योंकि उसका कोई मूल स्रोत से संबंध नहीं होता है, केवल वर्षा का जल आया वर्षा ऋतु में और उसमें उफान आता और वो नुकसान पहुंचाने लगती है। इसी प्रकार खल पुरुषों के पास, खलों के पास थोड़ा सा यदि किसी प्रकार धन प्राप्त हो जाए तो वो गर्व उनको हो जाता है और वो उपद्रव, उस धन के द्वारा उपद्रव करना प्रारंभ करते हैं। वो अपना धन समाज के हित में नहीं लगाते हैं बल्कि गलत कामों में लगाकर लोगों, समाज के लोगों को पीड़ा पहुंचाने का काम करते हैं। समिट समिट जल भरई तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। देखो समेटना का अर्थ है जो कोई वस्तु फैली हो और उसे थोड़े स्थान में रख लिया जाए, फैली हुई वस्तु को एकत्र करके थोड़े स्थान पर रख लिया जाए, उसे समेटना कहते हैं। तो कह रहे समिट समिट जल भरई तलावा, चारों ओर से जल समिट समिट कर स्वयं तालाब में आकर तालाब को भर देता है। तालाब को कुछ नहीं करना पड़ता है, जल स्वयं अपने आप आकर तालाब में आकर तालाब को भर देता है। एक उदाहरण देखें, जिमि सरिता सागर मोह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाई। सागर को कोई कामना नहीं कि नदी हमारे पास आए, लेकिन सरिताएं चल चल स्वयं चल चल कर सागर में समा जाती हैं। इसी प्रकार
जो वर्षा का जल चारों ओर से समेट समेट कर तालाब को कोई इच्छा नहीं है, वो जाकर तालाबों को, स्वयं तालाबों को भर देती हैं। वैसे ही जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा, उसी प्रकार सद्गुण किसी के पास भी हों, वो धीरे धीरे सज्जनों के पास पहुंच जाते हैं। सज्जन किसी के सद्गुण को देखते हैं तो और उनको धीरे धीरे अपने अंदर उतारने का प्रयास करते रहते हैं। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परई नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाद के, गुप्त होई सद्ग्रंथ। हरित भूमि तन संकुल, संकुल कहते हैं समूह को। हरित भूमि तन हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परई नहीं पंथ। वर्षा के ऋतु में वर्षा के कारण छोटी छोटी घास निकल आती है और वो घास से रास्ते ढक जाया करते हैं। पता नहीं चलता है कि मार्ग किधर है। घास मार्ग को लुप्त कर देती है। संदेह होता है कि हम किस ओर जाएं, तो इसलिए उस समय चलना बंद हो जाता है। उसी प्रकार कली के प्रभाव से, यानी जिमि पाखंड बाद के, कली काल में पाखंड अधिक बढ़ जाता है तो गुप्त होई सद्ग्रंथ। कली काल में पाखंड व दिखावा, कली काल में दिखावा बहुत हो जाता है और उस दिखावा के कारण विवाद भी लोग करते हैं और विषाद भी बढ़ जाता है। तो वेद मार्ग क्या है ठीक से ये पता नहीं चलता है, समझ में नहीं आता है। तो वैराग्य ज्ञान वाले, वैराग्य देने वाले ग्रंथ, ज्ञान देने वाले ग्रंथ, सद्मार्ग पर चलाने वाले ग्रंथ, वो सब क्या करते हैं, उनका पता ही नहीं चल पाता है। और पाखंडी लोग क्या करते हैं कि अपने मन से अनेक ग्रंथों की रचना कर करके उनको ही सद्ग्रंथ बताने लगते हैं। ये कलिकाल की विशेषता प्रभु बता रहे हैं। फिर से आप समझ लें कि हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परई नहीं पंथ। जिस प्रकार घास तिनके से रास्ता, सही रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, ढक जाता, वैसे ही कलिकाल के में पाखंडवाद के कारण अनेक लोगों ने अपने अपने मन से अनेक ग्रंथों की रचना कर कर उनको ही सद्ग्रंथ बताने लगते हैं। और वेद का मार्ग जो कि अनादि है, वेद वो मार्ग उस समय ढक जाता है, समझ में नहीं आता है। तो ये कलिकाल की विशेषता प्रभु बताते हैं कि जिमि पाखंड बाद के, गुप्त होई सद्ग्रंथ। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब आज का प्रसंग यहीं विश्राम होता है। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम।
श्री राम जय राम जय जय राम।